दोस्तों नमस्कार। बैंक पेंशनर्स के मामले में एक ताज़ा अपडेट, एक खुलासा, आप इसको सनसनीखेज खुलासा कह सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक के जो पेंशनर्स हैं उनके मामले में अब भाई साहब क्या सनसनीखेज है, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं। हम लोग अपना जो भी पेंशन अपडेशन मांगते हैं आरबीआई लाइन पर मांगते हैं और मांगते ही रहे, अभी तक मांग ही रहे हैं। 30-32 साल साहब हो गए। कोर्ट में भी मांग रहे हैं, सरकार से भी मांग रहे हैं और सारे प्रयास कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं और सब जो संभव कर रहे हैं और तमाम कोर्ट में भी जा रहे हैं। और आज तक की स्थिति वैसी ही है कि कोर्ट में भी हम अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं और मामला चल रहा है। डेट पर डेट अब देखिए कब मिलती है और सरकार तो सुनी नहीं रही। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं वो दूसरी बात है भाई साहब। बात ये बताने वाला हूं, एक सर्कुलर आया है भाई साहब संज्ञान में हमारे, वो सर्कुलर मैं डाल रहा हूं। वो सर्कुलर है रिजर्व बैंक की जो एसोसिएशन है रिटायरीज़ की, उनका सर्कुलर है। और वो जो एसोसिएशन है एफिलेट है बीएमएस से, यानी कि आप कह सकते हो कि बीएमएस का सर्कुलर है जी। उस सर्कुलर से ये खुलासा हुआ है, ये जानकारी हुई है, ये मालूमात हुए हैं भाई साहब कि इन लोगों का फिर से पेंशन अपडेशन होने जा रहा है और उम्मीद है इसी 2025 में हो जाएगा। सर्कुलर में तो यहाँ तक लिखा है, सर्कुलर तो मैंने डाल दिया, आप देख लीजिए। सर्कुलर में तो यहाँ तक लिखा है कि बिल्कुल बोनांजा है, समझ लीजिए, बिल्कुल लंबा सा प्रॉफिट समझ लीजिए। और ये भी लिखा है कि इसी दिवाली का गिफ्ट आपको मिल सकता है, बड़ी जल्दी खुशखबरी आपको मिल सकती है। और बीएमएस के ही कहने से, मतलब बीएमएस वाली जो यूनियंस हैं उनके ही कहने से, देखिए अभी जीएसटी पर इन्होंने जो है छूट दे दी, हेल्थ इंश्योरेंस पर। अब इनको कौन कहे भाई कि भैया अभी तो उन्होंने इंडिविजुअल पर दी है, ग्रुप पर तो दी नहीं, क्योंकि हम लोग जो भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं पैसा भले इंडिविजुअली जमा करें लेकिन बीमा तो भाई ग्रुप में ही होता है, बैंक को ग्रुप में मिलता है। खैर, अब उनका सर्कुलर आप अगर ज़रा सा पढ़ लीजिए जो मैंने डाला है, उन्होंने कहा है बहुत ही गुड न्यूज़ है और काफ़ी उन्होंने बढ़िया कहा है। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इनका जो क्लोज सर्किल है, सर्कुलर में लिखा है भाई साहब, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्कुलर में लिखा है। सर्कुलर में ये लिखा है आरबीआई का जो पेंशनर्स का है बीएमएस वाला, कि क्लोज सर्किल जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, उनके ज़रिए जो संपर्क किया गया तो ये समझ में आया, ये पता चला है कि बहुत शीघ्र ही इसका बोनांजा आपको मिलने वाला है, दिवाली से पहले ये गिफ्ट मिल सकता है आपको। अब इनके यहाँ है क्या, ये पहले मैं आपको बता दूँ इनका तरीका क्या है। हमारे यहाँ तो हमको लोग फंसा दिया जाता है, आईबीए से मांगिए और फलाने से मांगिए और डीएफएस से मांगिए और दुनिया भर का फंसा दिया गया कि डीएफएस तक पहुँचने के पहले इतना ज़्यादा हमारे पास में ये जो आईबीए घुसा रहता है। अरे आईबीए जब वर्किंग वालों को नहीं सुनता तो हमारी खैर क्या सुनेगा। लेकिन जब नियम है तो नियम है। इनके यहाँ नियम ये होता है, इनके यहाँ एसोसिएशन अपना प्रपोजल बना के देती हैं और बैंक का जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इसको जो फॉरवर्ड करा करके डीएफएस भेजता है, थोड़ा सा जो भी अपने एडिटिंग फेटिंग करता हो या जो भी अपना कम ज़्यादा करता हो। उन्होंने ये भी लिखा सर्कुलर में कि अभी तक जो नहीं हुआ, देखिए 2019 में तो हो चुका है, 2019 में हो चुका, 25 की बात है, कहले अभी थोड़ा सा जो स्लाइटली डिले हुआ है। इसका कारण ये है कि जो बैंक के बोर्ड ने यानी आरबीआई ने जो उनको प्रपोजल भेजा, ये डीएफएस ने बताया उनको, डीएफएस से उनको मालूमात हुई, वो उन्होंने बताया कि आरबीआई ने जो प्रपोजल भेजा वो काफ़ी हायर साइड था, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है और कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी बिल्कुल फाइनल होने वाला है। तो स्थिति भाई साहब ये है कि ये तक लिखा है सर्कुलर में, जो पिछली बार जो बढ़ा था उससे अधिक बढ़ेगा। और एक चीज़ और इन्होंने अपने बोर्ड से कही है कि इनका जो पेंशन का रेगुलेशन है इसमें भी अमेंडमेंट की बात इनके में चल रही है, ताकि इतनी भी देर ना लगे, 1 दिन की देर ना लगे और उसको अमेंड करके अगर भेज दे साथ ही साथ अलग से, तो आगे भविष्य के लिए भी ऐसा होता रहेगा। मतलब तुरंत इनका अमेंडमेंट होता रहेगा और अमेंडमेंट के बाद में मतलब पेंशन अपडेशन रिजर्व बैंक वालों का तुरंत होता रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो संख्या है
लगभग 9 लाख से ऊपर है, 9 और 10 के बीच में है पब्लिक सेक्टर बैंक की, और इतनी संख्या आरबीआई पेंशनर्स की आधी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उनका पेंशन अपडेशन टाइम टू टाइम, उसमें सर्कुलर में बड़ी तारीफ भी कही गई है मोदी जी की। चलिए, तारीफ हम भी करते हैं भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम अपने प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करेंगे, कौन करेगा। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि इसमें मेहनत जो है बीएमएस और उसकी एसोसिएशन और आरएसएस की, ये साफ लिखा है, पढ़ लीजिए सर्कुलर भाई साहब जो मैंने डाला है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, आप पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जिस डॉक्टर की दवा ये ले रहे हैं, यानी कि बीएमएस वालों की, भैया बीएमएस तो हमारे लिए भी थोड़ा बहुत काम कर रहा है। गिरीश आर्या जी हमारे लिए भी लिखते पढ़ते रहते हैं। जब हमारे लिए भी लिखते पढ़ते रहते हैं तो उसका तो कोई नतीजा हमको तो मिला नहीं पब्लिक सेक्टर बैंक में अभी तक, तो हम नहीं समझ पाते इसका क्या है। लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत एनालिसिस है, आप थोड़ा सा कमेंट के माध्यम में प्लीज़ हमको बताइएगा। मैं जो अभी तक समझ पाया हूँ कि आरबीआई से तो सीधा सीधा काम रहता, सरकार का काम तो हमसे लेती है, आदेश वहीं से पारित करवा देती है, तो उनको तो अपने कब्जे में रखना चाहते हैं या क्या है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ खाली। और हमसे तो डंडे के बल पर अपना काम करा लेती सरकारी, जितनी स्कीम है हम ही सब करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक वाले। और आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाती, उसका कारण केवल इतना है भाई साहब, जो मैं समझ पाया हूँ। आप इससे सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, ये तो आपके कमेंट के माध्यम से पता चल पाएगा हमको, या कहाँ तक सहमत है। वो ये कि आपकी बात को उठाने वाला, कहने वाला, आपकी पैरवी करने वाला ना कोई लोकसभा में है, ना राज्यसभा में है, ना विधानसभा में है, ना विधान परिषद में, कहीं नहीं है। कोई भी ऐसा एमपी, ऐसा ना लोकसभा का, ना राज्यसभा का, ना एमएलए है कोई ऐसा जो कहे कि अगर बैंक पेंशनर्स का, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर वालों का या अध्यापकों का या किसी का, इन लोगों का जैसे है, इन लोगों का अगर मान लीजिए पेंशन अपडेशन नहीं होता है तो हम आत्मदाह कर लेंगे, हम आमरण अनशन करेंगे। कोई विधायक आपके पास ऐसा नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि आपके बीच का नहीं है। अरे भैया, दर्द उसको कैसे लगेगा हमारा हमदर्द कहाँ से हो जाएंगे सांसद जी, विधायक जी। हमदर्द उसको कहते हैं जब मेरा दर्द और उसका दर्द एक जैसा हो, तब उसको हमदर्द कहते हैं भाई साहब। हमारे दर्द को उसने झेला हो, हमारे बीच का हो। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि आगामी चुनाव जब भी आपके प्रदेश में आए, केंद्र में आए, तो तब भी जो भी अगर कोई आदमी आपके बीच का हो, बैंक पेंशनर हो, बैंक रिटायरीज हो, तो आप उसको पूरा समर्थन दे करके सदन में पहुंचाएं। वो किसी भी पार्टी का हो और चाहे निर्दलीय हो, कम से कम आपकी बात वो वहाँ जरूर उठाए और उसके लिए अड़ जाए, लड़ जाए और कहे कि हम बिल्कुल आमरण अनशन करेंगे और वहीं प्राण दे देंगे जब तक ऐसा नहीं होगा। इतना कहने वाला चाहिए। कोई प्राण वाण देने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन कह करके तो देखें। आज तक किसी ने नहीं भाई साहब कहा। बड़ी मुश्किल से ये अदा कदा हम लोग साल डेढ़ साल में एक आध बार पहुंच जाते हैं किसी सांसद के यहाँ, नमस्ते वमस्ते करके, गुलदस्ता वगैरह दे करके। बहुत मुश्किल से वो बात हमारी सुन पाते हैं कि उनके पास समय नहीं होता है हमारे लिए, कम से कम तो मतलब बैंक वालों के लिए। वो जानता है कि बैंक वाले जाएंगे कहाँ, तो वो फिर कभी एक आध बार हमारी बात वहाँ ऐसे उठा देते हैं प्रश्नकाल में, और हम लोग उससे खुश हो जाते हैं। ऐसे करते करते 30-32 साल हो गए। तो आरबीआई में ये फिर होने वाला है, पुनः होने वाला है भाई साहब। वहाँ आईबीए का बीच में बैरियर वैरियर सब कुछ नहीं है। साफ साफ लिखा है कि डीएफएस आपको दिवाली से पहले दिवाली का गिफ्ट दे सकती है, और गिफ्ट बहुत बढ़िया होगा, बोनांजा। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।